सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए। चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए। हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए। शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए। शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया अब जो पाना था फिर वो आत्मा गाए। फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए। शांति धार बहाए। ओम शांति। प्यार का सागर शिव बाबा हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं जो हम देह और दुनिया के सब गम ईश्वरीय प्यार में भुला देते हैं। और बाबा के प्यार में इतनी शक्ति है जो आत्मा पतित से पावन बन जाती है। दुनियावी प्यार आत्मा को कमजोर करता है न, उसके कारण मोहवश
लोभवश ना आत्मा बहुत सारे विकर्म कर लेती है, परंतु ईश्वरीय प्रेम आत्मा के विकर्मों का विनाश कर देता है। ये प्यार, ये लगन जब अगन बन जाती है, जब आत्मा सच में शिव साजन की सजनी बनकर उनसे योग लगाती है, तो आत्मा संपूर्ण पवित्र शुद्ध सोना बन जाती है। और शुद्ध आत्मा में शुद्ध संस्कारों का, शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध संकल्पों का अपने आप ही उद्गम होने लगता है। तो बाबा का प्यार आत्मा को क्या से क्या बना देता है, परंतु तब जब आत्मा बाबा के ज्ञान को यथार्थ सुनती है, समझती है, सतगुरु की आज्ञा को सर माथे रखती है, तो कहते हैं जितना हम प्यार करते हैं तो ऐसे प्यारे बच्चों की प्यार का रिटर्न, प्यार का सागर भी प्यार से देते हैं, उन्हें भी हमसे कशिश होती है। तो आज की मुरली इस प्यार को मजबूत कराने वाली है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 अप्रैल 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। बाबा ने मुरली में कुछ कहा और हमने मान लिया, बाबा को फिर कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? तो बाबा कॉन्ट्रैक्टर भी है। उत्तर है, सभी को गुल गुल यानी फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। कहाँ आत्माएं एक भी बात नहीं मानती और कहाँ बिल्कुल बदल जाएं, सारी आत्माएं बदल जाएं। तो ऐसा कमाल करना ये तो बाबा ही कर सकते हैं ना। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकते, क्योंकि खुद ही बॉडी कॉन्शियसनेस में है। कैसे समझाएंगे? अपने को आत्मा समझो। यह 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। किसको भी पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह भी मन मना भव ही है। ये याद रहना कि हम कौन से युग में हैं, ये भी मन मना भव ही है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, यह भी मन मना भव ही है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब सतो प्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं। उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं, भले यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे बच्चे
जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूँ, देखता भी उनको हूँ। यह किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है। कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। तो बेहद का बाबा बेहद की दृष्टि से बेहद के बच्चों को देखते हैं, चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट हो या ना हो, पर बाबा की नज़र बच्चों पर होती है। तो वह कहते हैं, अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे। बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं, तो बच्चे भी बताएं। बाबा सब कुछ बताते हैं अपने बारे में, मैं क्या करता हूँ, कैसे देखता हूँ, तो बच्चों को भी बताना चाहिए ना अपना। बाप बतलाते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं, सभी का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो अथवा उनसे लिखा कर भेजो। बाबा हमेशा साकार में ऐसे कहते थे कि सभी का जो ऑक्यूपेशन है वो भी लिख कर भेजो अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियाँ होती हैं वह सब लिखवा कर भेजती हैं। फॉर्म होता है ना, जैसे क्या करते हैं, तो पापा कहते हैं वो सब लिखवा कर भेजती हैं। क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है, बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, वैरायटी बच्चे हैं बाबा के। अब तो और ही ज़्यादा वैरायटी हो चुकी है, वो तो साकार बाबा का टाइम था। तो वह कहते हैं, बाबा ने एक एक फूल दिखाकर बोला, देखो है ना कैसा रॉयल फूल है। वहाँ पर फूल रखकर आए होंगे ना बाबा के पास प्लेट के अंदर, तो उसमें से उठाया होगा। अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो अभी ऐसे हैं, गुण धारण कर रहे हैं बाबा से, परंतु फिर जब पूरा खिल जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं, सबको नहीं देते हैं। जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं। जिनमें कोई गुण नहीं वह क्या कशिश करेंगे। ऐसे वहां चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे, है ना। इसीलिए जो भी बाबा ने हमें गुण दिए हैं उन्हें सेवा में लगाना चाहिए, ताकि एक गुण से अनेक गुण आ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। यह सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं, इनको सर्विस बगैर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानता ही नहीं, योग में बैठते नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझाते हैं, यह क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकते। बच्चे जो सालिम यानी अच्छे बुद्धिवान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। तो बाबा समझें कि कहाँ तक पुरुषार्थी हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वह झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। बाबा तो सब बच्चों को प्यार करेंगे ना, सब बाबा के बच्चे हैं। इस पर एक गीत है। क्या गीत है? तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। नंबरवार तो है ही, है ना। बाबा सबसे प्यार करते हैं, कैसा भी बच्चा है। तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे
वो फौरन कर दिखाएं तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है ना। तो बाबा को दिखाना है ना कि हमें बाबा से कितना प्यार है। तो जो बाबा कहे झट करके दिखाओ। उनको कशिश होगी। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, छोड़े ही नहीं बाबा को, एकदम चटक जाए। परंतु जब तक कट यानी जंक निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूं। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं। इतनी दूर से परम धाम से बाबा हम बच्चों की सेवा के लिए आते हैं। पतितों को पावन बनाते हैं, ये सेवा करते हैं। यह तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो, है ना। बाबा कहते हैं जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। वह मेहनत बहुत थोड़े करते हैं। योग की मेहनत बहुत थोड़े करते हैं। कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं। यह वह सत्संग नहीं है जो सुना वह सत्सत करते हैं, वो सत्संग नहीं है। यहाँ तो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्ञान को धारण करना पड़ता है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है एक गीता, गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूं, गीता से ही प्रभाव निकलेगा। परंतु इतनी ताकत भी होना, ये सिद्ध करना कि गीता का भगवान कौन है ना, और इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करना, इतनी ताकत होनी चाहिए। योग बल का जौहर अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमज़ोर है। और बता देते हैं हमारे चारों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है योग, और उसमें ही मेजॉरिटी सारे कमज़ोर हैं। अभी थोड़ा टाइम है। कहते हैं मिठरा घुरत घुराए, जितना बाबा को प्यार करेंगे उतना प्यार मिलेगा। मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। यह है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भक्ति की बात नहीं, ये बाबा का रथ है। इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते हैं कि मेरे पाँव धोकर पियो। बाबा नहीं कहते हैं गुरुओं के पाँव धोकर पीते हैं ना। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। ये तो पढ़ाई है, यहाँ पढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि हाथ जोड़ना है, सिर झुकाना है, पाँव धोने हैं। ये सब भक्ति मार्ग का नहीं होता। यहाँ हाथ लगाने से क्या होगा? बाप तो है सबकी सद्गति करने वाला। कोटों में कोई ही यह बात समझते हैं। जो कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं। कहाँ? मुक्ति और जीवन मुक्ति में। ऐसा ज्ञान देते हैं, इतना प्यार करते हैं, जो आत्माएं चढ़ जाती हैं। कहाँ? मुक्ति और जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो। दुनिया को छोड़ने की बात नहीं है, विकारों को छोड़ो। इस पर भी हंगामा होता है। बाप समझाते हैं अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है, क्या कमियां हैं। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं। तुम भी पोता मेल रखो। क्या कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद किया। खुद ही चेकिंग करो कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। देखेंगे कम याद किया तो आप ही लज्जा आएगी, फिर शर्म आएगी ना कि यह क्या,
ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है, स्वर्ग भी है, सारी दुनिया में सबसे वंडरफुल। बाबा भी वंडरफुल, और बाबा जो क्रिएट करते हैं पैराडाइज, स्वर्ग, सतयुग, वो भी वंडरफुल। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, शास्त्रों में लिखा है लाखों वर्ष, और तुम कहेंगे 5000 वर्ष। कितना रात और दिन का फर्क है, कितना बड़ा कंट्रास्ट है ना। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। हम आत्माएं है ना, हमने ही भक्ति शुरू करी थी, तो सबसे पुराने भक्त हम ही हुए ना, तो बाबा उन पर कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था, ब्रह्मा बाबा, और नारायण का चित्र भी रखता था। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। वो जो चित्र दिखाते हैं ना कि श्री लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है, बाबा ने उस चित्र से लक्ष्मी को मुक्त कर दिया, काट दिया उसे। तो बाबा ने कहा उससे बहुत खुशी हुई बाबा को कि नारायण जो है उसके पांव थोड़ी ना दुखते हैं सतयुग के अंदर, जो लक्ष्मी उनके पांव दबाए, है ना। तो बाबा ने कहा उस दिन बाबा को बहुत खुशी हुई कि लक्ष्मी को मुक्त कर दिया। तो बाबा कहते हैं जैसे हम यह शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं, मुफ्त में कैसे बनेंगे, ऐसे कैसे बन जाएंगे। इस दुनिया में भी कोई बड़ी पोस्ट पोजीशन चाहिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो नारायण कोई मुफ्त में बन जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं, न दैवी गुण धारण करते हैं, पोता मेल ही नहीं रखते। कंप्लेंट कर रहे हैं बाबा हमें। पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे, दिखाएंगे कि हम बहुत योगी हैं, अंदर से योग नहीं होगा। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं, ऐसा होता है ना। 15-20 दिन तक पोता मेल रखते हैं, फिर धीरे 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 खत्म। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो परीक्षाएं आदि हैं, सब गुप्त, दिखाई नहीं देती, और हर पल जैसे कोई ना कोई हमारा शिक्षक बनकर, या कहें कि हमारा जो एग्जामिनर बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। कभी क्रोध की परीक्षा लेता है, कभी लोभ की परीक्षा लेता है, कभी सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। तो यहाँ सब गुप्त रीति परीक्षा चलती रहती है। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं न, यह है रूहानी क्वालिफिकेशन। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार है। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते हैं। यह कभी किसको फारकती व डाइवोर्स नहीं देंगे। शिव बाबा नहीं देते किसी को फारकती और डाइवोर्स, बच्चे दे देते हैं। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। शिव बाबा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। सबको गुल गुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है। वह तुम्हारे सामने बैठे हैं। भले इन आँखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन मन की आँखों से हम बाबा को जरूर देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं है। आज यहाँ है, कल चले जाएंगे, चलन ऐसी है। अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर, बाबा का बन के क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करेंगे, सर्विस कुछ नहीं करते
तो मिलेगा क्या? सेवा तो करनी होती है ना। रोटी पकाना, सब्जी बनाना, यह तो पहले भी करते थे। नई बात क्या की है? सर्विस का सबूत देना है। इतने को रास्ता बताया। सेवा करना, बाबा का ज्ञान देना, ये है सेवा करना, ईश्वरीय सेवा। बाबा कहते बाकी रोटी बनाना, सब्जी बनाना, ये तो पहले भी करते थे। तो इसीलिए सर्विस का सबूत देना है, किसी को आप समान बनाना है। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र हैं एक बाप के। नाम श्री कृष्ण जी का लिखा दिया है, परंतु प्रैक्टिकली ये सब कुछ बाबा ने किया। वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो ना सके, जैसा शिव बाबा का चरित्र है। जो कर्म बाबा इस सृष्टि पर आकर करते हैं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना यह कोई चरित्र नहीं है। जब हम किसी के है ना चरित्रों का गायन करते हैं तो वो तो बहुत ही ऊंचे होने चाहिए ना। लेकिन वो क्या दिखाते हैं? श्री कृष्ण ने भगाया, है ना, और फिर क्या माखन माखन जो है चुराया, कपड़े जो है वो भी चुराए ना, ऐसी ऐसी बातें, मटकी फोड़ी। तो ये सब कोई चरित्र होते हैं क्या? ये तो जैसे ना डिफेम करना हुआ ना, ये कोई चरित्र नहीं है। एक्चुअली बाबा ने क्या किया, ये सब चीज़ें स्थूल रूप में दिखाते हैं, परंतु बाबा इन सब का आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। वो कहते सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। वह कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये बाबा के चरित्र हैं। लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों को छी आदतें छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा। माशूक भी गुण देख आशिक होंगे ना, लेवल का होना चाहिए ना। माशूक गुण देखकर आशिक होंगे ना, ऐसे ही होता है। लोगों के गुण देखकर उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं ना। वह कहते हैं आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते वह क्या काम के। यह बातें बहुत समझने की हैं। बाप समझाते हैं तुम महान भाग्यशाली हो। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। भल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए, है ना। जब आए हैं बाबा के बने हैं तो इतनी मेहनत तो करनी चाहिए ना, ताकि ऊंच पद मिले। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। भल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है। पोजीशन कम हो जाता है। खुशी नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे ही खुश नहीं हो जाना चाहिए कि जो मिला वो अच्छा, ऐसे ही खुश नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया है। तुम्हारी प्रजा कहाँ है। बाप टीचर सबको तदबीर यानी पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी होना। बाबा टीचर है, दोनों पालना भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो सबको तदबीर कराते हैं, सबको मेहनत कराते हैं, परंतु किसी की तकदीर में भी तो होना चाहिए ना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। नहीं तो तुमको रचता और रचना की नॉलेज सुनाए कौन। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में कितने राज्य हैं। वहां तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सब कुछ एक एक है, और यहाँ इतने राज्य।
इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो। परंतु मनुष्य ये नहीं समझते कि हम कहाँ हैं। बस बाह्य सुखों को देखकर कह देते कि हाँ हम स्वर्ग में हैं। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। बहुत बड़ा अंतर है असली स्वर्ग में। तो अब फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है, तभी ऊंच बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना अनसुना कर देते हैं। जहां तहां लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है, जगह जगह पर स्टिकर्स लगे होते हैं, बड़ा बड़ा लिखा होता है शिव बाबा याद है। तो वर्षा भी जरूर याद आएगा, बाबा याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे, अगर क्रोध होगा आसुरी अवगुण होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। वहां कोई भूत होता नहीं, सतयुग में कोई भूत नहीं होता। रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहां से आए। देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ना ये है बड़े भूत। इनको निकालने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बाबा की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी है रात्रि क्लास। बहुत बच्चों की दिल होती है हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावें। जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं हम भी करें। माताएं जासती हैं, कलश भी माताओं पर रखा गया है, जिम्मेवारी का कलश। बाकी यह तो है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों चाहिए ना, दोनों को सेवा करनी है। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं? देखते हैं, ठीक जवाब देते हैं ना। 5 तो अपने हैं, 1 है शिव बाबा ना। पहले बाबा के पास जाते थे तो ब्राह्मणी पहले से ही सिखा कर भेजती थी, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते थे कई बारी। तो कहते 5 तो अपने, ऐसे बताते हैं 5 तो अपने हैं और 1 है शिव बाबा। कहीं तो कहने मात्र ही कहते हैं, समझते नहीं हैं, बस ऐसे ही समझा दिया है बता दिया है तो कह देते हैं। कहीं सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वह विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो सच सच वारिस बनाते हैं वह खुद भी वारिस बनते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी ना। साफ दिल, सच्ची दिल होती है तो बाबा खुश होते हैं। बाकी तो सभी कहने मात्र ही कहते हैं। इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं। इसलिए याद भी उनको करना है जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, जिससे प्राप्ति होती है, उसको याद करना चाहिए। बुद्धि में ज्ञान है कि यह तो सभी रहने के नहीं है। बाप हर एक की अवस्था को देखते हैं। सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं? वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं कि सिर्फ बोल रहे हैं? बहुत हैं जो समझते हुए भी बना नहीं सकते, क्योंकि माया के वश हैं। समझते हैं, बना नहीं सकते। इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश। अगर बाबा के वश नहीं है तो माया के वश है। ईश्वर के वश जो होंगे वह वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती है, 108 की भी होती है, तो जितना और उतना की बात है।
जो पूरा वारिस बनाते हैं वो अष्टरत्नों में आ जाते हैं, जो कम फिर पीछे पीछे। 8 तो जरूर कमाल करते होंगे, सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे। भल वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही हैं, फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंच होंगे। कोई विकर्म ना हो। विकार जो भी हैं सभी विकर्म है ना। बाप को छोड़ दूसरे किसको याद करना, बाबा को छोड़कर दूसरे किसको याद करना, यह भी विकर्म है। बाप माना बाप, बाप मुख से कहते हैं माँ में कम याद करो, मुझ एक को याद करो, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन मिला ना, बुद्धि को डायरेक्शन मिला कि केवल एक बाबा को याद करना है, तो एकदम याद करना उसमें है बहुत मेहनत ना, क्योंकि बहुतों को याद करने की आदत हो चुकी है। एक बाप को याद करें तो माया इतना तंग ना करे। बाकी माया भी बड़ी जबरदस्त है, कम नहीं है वो भी। समझ में आता है माया बड़ा विकर्म कराती है। बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे, गीता पाठशाला व म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है ना, कहते हैं ना ब्रह्मा द्वारा परमात्मा शिव ने सृष्टि की रचना करी, तो वो प्रजा का पिता है, सभी बच्चों का पिता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वह साकार, वह निराकार हो गया। तो प्रजा बच्चे तो इसी दुनिया में होंगे ना, और तो कहीं नहीं होंगे। तो बाबा है निराकार और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है साकार। वह तो अनादि है, वह भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है, दोनों आत्माएं है ना। शिव बाबा भी अनादि है और ब्रह्मा बाबा भी अनादि है, आत्मा तो अनादि है ना। दोनों का नाम हाईएस्ट है। वह रूहानी बाप, वह प्रजापिता, वो पारलौकिक पिता, वो अलौकिक पिता। दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं ना। सारे विश्व की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटीज हमें पढ़ाते हैं। कितना हाईएस्ट हुआ, बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए। परंतु क्या होता है? परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती है। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहें तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है। परंतु शायद अभी टाइम है, जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रोज रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है, केवल दिखाने के लिए नहीं, अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है ना। बाबा को दिखाने के लिए थोड़ी नाम पोता मेल रख रहे हैं, अपने याद का चार्ट बढ़ाने के लिए पोता मेल रख रहे हैं। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। आज का वरदान है, वैराग्य वृत्ति द्वारा
इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि की डेफिनेशन क्या है? कैसे बनेंगे राज ऋषि? जब वैराग्य वृत्ति से, अंदर वृत्ति कैसी हो? वैरागी। उससे इस असार संसार से, दुनिया में अभी कोई सार नहीं है, परंतु ये समझना कि इस असार संसार से लगाव मुक्त जो रहते हैं वो सच्चे राज ऋषि हैं। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी। सब कुछ है परंतु वैराग्य है, होकर भी नहीं है। जैसे देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं क्या, यह पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव ना हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। तो चेक करेंगे हम राज ऋषि हैं। स्लोगन है, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। ये कहते हैं ना, युक्ति युक्त बोल का क्या अर्थ है? तो आज बाबा ने क्लियर किया कि जिस बोल के अंदर मधुरता भी हो और सबके प्रति शुभ भावना भी हो, वह है युक्ति युक्त बोल। तो आज विशेष हम इस स्वमान को लेकर अभ्यास करेंगे कि हम सभी राज ऋषि हैं। सब कार्य कर रहे हैं, सबके साथ संबंध में आ रहे हैं, परंतु अंदर से ये पता है कि इस संसार में कोई सार नहीं है। लगाव ना हो, झुकाव ना हो, किसी चीज़ का प्रभाव ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे और सारा दिन स्मृति में रखेंगे कि मैं राज ऋषि हूँ। अच्छा, ओम शांति। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। प्रभु सीरत की वो है सूरत, त्याग तप की वो है मूरत। प्रभु सीरत की वो है सूरत, हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा।
नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। धरती पर वो सुख का सूरज, धरती पर वो सुख का सूरज, बांटे सब में प्यार। पांच तत्व का वो है मालिक, जग की जीवन दान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है।